नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज हज़रत सय्यदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम करीब है, तो इसलिए मैंने चाहा कि ये जो अगले मुसलसल 3 जुमे आ रहे हैं इसके ऊपर बितरतीब जैसे जैसे अय्याम आते जाएंगे तो खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र किया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है, और फिर आखिरी जो जुमा होगा इस महीने का उसमें हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है। फिर मुहर्रम शुरू होगा तो ज़िक्र अहले बैत शुरू हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस आपको बहुत सारी शान और फजीलतें हासिल हैं। एक शान तो आपकी ये है कि आप खुलफ़ाए राशिदीन में से एक नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है, यानी आप इस्लाम में चौथे खलीफा बनाए गए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। आप खुलफ़ाए राशिदीन में तीसरे नंबर पर आते हैं और आप उमवी हैं, क़ुरैशी हैं। कबीला कुरैश के साथ आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ था, और इसके साथ बड़ी शान ये कि आप दामाद रसूल भी हैं। फिर आप जामे कुरान भी हैं कि कुरान मजीद को जमा किया गया और जमा करने का काम मुकम्मल आपके दौर में हुआ। और फिर आप साबिकीन अव्वलीन में से भी हैं। कुरान मजीद ने फरमाया 2 कैटेगरीज हैं सहाबा किराम की, तमाम सहाबा अज़मत व शान और बुलंद मर्तबा वाले हैं, लेकिन 2 कैटेगरी कुरान मजीद ने बयान की। अफजलियत दी वो जो हिजरत से पहले ईमान लाए, फरमाया कि वो साबिकीन अव्वलीन हैं, और जो हिजरत के बाद ईमान लाए वो भी अफजलियत वाले हैं, पर उनका मुकाम साबिकीन अव्वलीन के बाद है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप साबिकीन अव्वलीन में से हैं, आप चौथे नंबर पर मुसलमान हुए थे। और फिर आपका नाम अशरा मुबशरा में से भी है कि वो 10 सहाबा जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी अल्फाज के साथ जिनके जन्नती होने की आका अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमा दिया था, उनमें आपका नाम भी था। और आपकी कुन्नियत, अब अगली बात कर रहा हूँ, आपकी कुन्नियत में यह कि आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता, 2 नूरों वाला। इसकी वजह आपको ज़ुन्नुरैन कहने की वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ
हज़रत सय्यदा रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यके बाद दीगरे निकाह में आईं। यानी कि आपकी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर, क्योंकि दो मुस्तफ़ा की साहबजादी हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी, इसलिए आपको कहा जाता कि दो नूरों वाला ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूरों वाला। ये आपकी अज़मत व शान। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले सहाबी हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दो हिजरतें हुई हैं। मक्का से दो हिजरतें, एक हिजरत हबशा की तरफ हुई थी और मक्का से दूसरी हिजरत मदीना पाक की तरफ हुई थी। तो हबशा की तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर सरज़मीन हबशा की तरफ जिन्होंने पहला सफ़र इख्तियार किया वो हज़रत उस्मान गनी थे और आपकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थी। और फिर जब हुक्म हो गया कि मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करेंगे तो ये पैगाम पहुँचते ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हबशा से मदीना पाक की तरफ रवाना हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 23 हिजरी आपकी जो खिलाफत है वो 23 हिजरी यानी 644 ईस्वी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मशवरे से आपको खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई, जिसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक आपने खिलाफत का काम सरंजाम दिया। यानी आपकी खिलाफत का जो दौरानिया है वो कमो बेश 12 साल के करीब है। 12 साल आप मुसलमानों के खलीफा रहे और फिर आपके दौर के अंदर बहुत सारे काम हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फुतुहात के भी बहुत सारे काम हुए। इसके अलावा भी तौसीह का, तामीर का, तौसीह का बहुत सारा काम हुआ। मतलब आपके अहद के अंदर सबसे बड़ा काम जो हुआ वो कुरान मजीद के जमा करने का काम हुआ। ये कुरान मजीद जो आज हमारे हाथों में है और हम एक जिल्द में कुरान सूरत बकरा, सूरत फातिहा से शुरू करते हैं, फिर बकरा पढ़ते हैं और सूरत नास तक सारा मुकम्मल कुरान पढ़ लेते हैं हम। ये एक जिल्द में बंद जो किया ना वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये काम मुकम्मल हुआ था। यानी ये काम की इब्तदा बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन ये दौर में होता हुआ आया और इसकी कामिल तकमील जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हो गई। ये आपके दौर में, आपके दौर खिलाफत में सबसे पहला जो बड़ा अज़मत वाला काम था वो ये हुआ। फिर मस्जिद नबवी की जो तौसीह है, मस्जिदुल हराम की, मस्जिदुल नबवी की तौसीह का काम भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ। मस्जिद नबवी को बड़ा किया गया, सेन को खुला किया गया और मस्जिद नबवी में और मस्जिदुल हराम काबतुल्लाह के सेन को, ये आपके दौर खिलाफत के अंदर तौसीह का काम हुआ। फिर बैनुल अक़वामी जो फुतुहात का सिलसिला था, कफ़कास हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में फ़तह हुआ, ये मुल्क है कफ़कास। फिर खुरासान, ये भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में फ़तह हुआ। फिर किरमान फ़तह हुआ, सीस्तान फ़तह हुआ, अफ्रीकिया आपके दौर में फ़तह हुआ, कब्रस आपके दौर में फ़तह हुआ। इस तरह कई इलाके जो फ़तह किए गए और वो इस्लाम का, सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बन गए। ये आपके दौर में वाक़यात पेश आए और आप वो पहले हैं। आपके दौर में इस्लामी ममालिक के साहिलों को बाज़ंतीनियों के हमले से महफूज रखने के लिए
पहली बार बहरी फौज तैयार की गई। पहली बार जो बहरी फौज तैयार की गई वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में तैयार की गई थी। आपकी ज़ात ऐसी है और आपका सिलसिला नसब पढ़े ना तो आपका सिलसिला नसब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से जा मिलता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिलसिला नसब भी नसब रसूल से मिल जाता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का सिलसिला नसब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चंद ही अबाओ अजदा के बाद सिलसिला नसब हुजूर अलैहिस्सलाम के नसब पाक से जाके जुड़ जाता है। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक तो नसब ताल्लुक़ की बुनियाद पे जुड़ गया ना कि हुजूर की दो साहबजादी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आ गई। ये ताल्लुक़ डायरेक्ट हुजूर की ज़ात से जुड़ गया। ये आका अलैहिस्सलाम के खून पाक से ताल्लुक़ जुड़ गया। कैसे? जैसे मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ हुआ तो डायरेक्ट ताल्लुक़ खून रसूल से जुड़ गया। आप देखें ना हज़रत मौला कायनात की तो नसब के एतबार से फजीलत और भी बड़ी आला है, लेकिन आप देखें मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो औलाद जो बतने सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, सिर्फ दुनिया के अंदर उसी औलाद को सय्यद कहा जाता है। बाकी औलाद मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दीगर आपकी अज़वाज मुतहरात से थी वो अलवी कहलाए और भी दीगर उन्वानात कहलाए उनके, लेकिन वो सैयद नहीं कहलाए। तारीख में सैयद सिर्फ वही कहलाए मौला कायनात अली मुर्तज़ा की वो औलाद जो सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बतन अतहर से थी, वो सैयद कहलाए। तो जिस तरह यानी एक जहद से जैसे मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए खून रसूल से जुड़ गया, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ हुजूर की दो साहबजादियों के साथ यके बाद दीगरे जब आपकी शादी हुई तो डायरेक्ट खून रसूल से आपका ताल्लुक़ जुड़ गया। हाँ, जब नसब पढ़ते हैं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नसब है वो चंद पुश्तों के बाद ही नसब रसूल से जुड़ जाता है। मतलब आपका नसब ऐसे है उस्मान, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब ये जो नाम है अब्द मनाफ, ये तो हुजूर के आबा अजदा में नाम पाक आता है। फिर आगे देख ले, सिलसिला पूरा पढ़ते हैं। अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन बुर्रा बिन काब बिन लुअई बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना। आप पढ़ते जाते हैं, ये सारा नस्ब रसूल है ऊपर। तो चंद पुश्तों के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नस्ब पाक नस्ब रसूल के साथ जा मिलता है। और हज़रत उस्मान गनी की जो विलादत है ये 576 ईस्वी के अंदर, जब आमुल फील के वाक़े को 6 साल बाद ताइफ में आपकी विलादत हुई। आमुल फील के वाक़े के 55 दिन बाद गालिबन हुजूर की विलादत पाक हुई। जब हाथियों वाला वाक़या हुआ ना, हाथियों वाले वाक़े के 55 दिन के बाद एक कौल के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हुई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत आमुल फील के वाक़े के 6 साल बाद कमो बेश आपकी विलादत पाक हुई। और फिर आपकी अज़मत व शान में कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जब हम आपकी सीरत को पढ़ते हैं, आपके फरमामीन को पढ़ते हैं, आपके सरापा को पढ़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि बंदा कहता है कि ये अपनाने वाली चीज़ें हैं। मतलब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की एक शान ये थी कि आप सलीमुल फितरत थे, यानी फितरती तौर पर आदत ही नहीं थी कि आप शराब नहीं पीते थे। लेकिन शराब हराम हुई बाद में, वो कुरान पाक की आयत आई, जब हराम हुई तो उसके बाद ही शराब पीना मना कर दिया गया है ना।
लेकिन अरब का वो मुआशरा देखे ना अब, कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, और ऐलान नबूवत करने के बाद उस बैकग्राउंड के ऊपर आप गौर करें तो किस तरह का मुआशरा था। आम शराब पी जाती थी, उस वक्त इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा था, और जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा तो बातदरीज आका भी नाजिल होते चले गए, और बहुत सारी चीज़ें मना कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें दाखिल भी की गई, और बहुत सारी गलत चीज़ें मना भी कर दी गई। आपकी शान ये है कि आप सलीमुल फितरत हैं। ऐसे ही आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पढ़ लें, हज़रत फ़ारूक आज़म की पढ़ लें, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा की पढ़ रहे। ये वो पाक हस्तियाँ हैं जो सलीमुल फितरत थी, कि आदत ही नहीं थी कभी शराब पी नहीं। इसको कहते हैं सलीमुल फितरत, यानी फितरती तौर पर तबीयत के अंदर ये बात शामिल ही नहीं थी। आप आदतन कभी गाना बजाना आपकी आदत में शामिल नहीं था। और अरब के मुआशरे में जो बुराइयां थी उस वक्त, जो इस्लाम के आने के बाद ख़त्म की गई, इस्लामी तरबियत रिहा कर उन सारी गंदगी को ख़त्म किया। उस मुआशरे की जो कमज़ोरियाँ थी वो आदतन आपकी तबीयत में नहीं थी। और आपका हुलिया मुबारक कैसा था? आपका रंग सफ़ेद था जिसमें कुछ जर्दी की अमेजिश थी, बाल सीधे थे यानी घुंघरियाले नहीं थे, नाक उभरी हुई थी, पिंडलियों और दोनों बाजुओं पर बाल कसरत से थे, सीना चौड़ा था, और इसी तरह चेहरा पर खूबसूरती के आसार थे, यानी रोबदार चेहरा था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने ऐसी दाढ़ी मुबारक आपके चेहरे अक़दस पर होती कि जो आपके ये पूरे चेहरे को भर देती थी, इस शान के मालिक थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सलमा बिन अक़वा रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा लिबास पहनते थे कि वो आधी पिंडली तक उसकी लुंगी बांधी होती थी। और कोई पूछता था कि आप इस तरह लिबास क्यों पहनते हैं, कि आपका कुर्ता जो है वो भी आधी पिंडली तक आता और आप लुंगी भी उसी तरह ही बांधते। और फरमाते कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम को देखता हूँ, जो उनको देखता हूँ वो अमल करने लग जाता हूँ। तो कहते हैं आपके लिबास में सादगी का अंसर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, क्या सादगी का अंसर ये बाद में ख़त्म हो गया या शुरू से था? हाँ, शुरू से था और फिर आखिर तक ऐसा ही रहा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़े तो आप उस वक्त मक्का के जो सेठ लोग थे ना, यानी मक्का के जो अमीर तरीन लोग थे, उनमें आपका शुमार होता था। जिस घराने से आपका ताल्लुक था, आप कारोबारी मैदान में बहुत पैसे वाले आदमी थे, लेकिन तबीयत के अंदर यूं सादगी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की ग़िज़ा को देखें तो आपकी ग़िज़ा के बारे में कहते हैं कि आप ग़िज़ा पे कभी तकल्लुफ़ नहीं फरमाते थे। यानी जिसके पास पैसा होता है तो आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि ग़िज़ा भी आला होनी चाहिए, पुरतकल्लुफ़ ग़िज़ा होनी चाहिए मिजाज के मुताबिक। तो आप कहते हैं कि आप जब भी कोई ग़िज़ा तनावुल फरमाते और इस तरह की ग़िज़ा आप तनावुल फरमाते कि जिसमें सादगी होती और कुछ भी बना होता उसको खा लिया करते, तनावुल फरमा लेते और खाने की तारीफ़ फरमाया करते। यानी कि खाने के अंदर अगरचा बहुत बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक था, लेकिन तबीयत में पहनने के एतबार से हो या खाने के एतबार से आपकी तबीयत के अंदर सादगी का अंसर बहुत ज़्यादा था। फिर आपका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था कि आप फितरतन कम गो थे। आप देखते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत ज़्यादा कलाम करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी आदत में शामिल नहीं है, क्योंकि एक मुहावरा बोला जाता है कि जो बंदा जितना ज़्यादा बोलता है वो उतनी ज़्यादा गलतियाँ भी करता है। तो ज़्यादा बोलने की आदत नहीं, काम की बात करें। अगर काम से मुताल्लिक़ कोई आपने बात करनी तो करें, उसको काम के मुताबिक ही बात को समेट दें, रफ बात न करें। और खामोशी, तबीयत पे गालिब रहना और ज़रूरत की बात करना, ये काबिरीन की रविश है।
जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा को, आदात करीमा को पढ़ते हैं तो ये बात निकल के हमारे सामने आती कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप जब भी गुफ्तगू फरमाते तो ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू, हिकमत भरी गुफ्तगू फरमाते, इस अंदाज की गुफ्तगू फरमाते कि सुनने वाले को नतीजा अखज़ करना मुश्किल ना होता। कई लोग ऐसे हैं वो लंबी गुफ्तगू तो करते हैं पर वो नतीजा नहीं देते, इसलिए कहा जाता है कि वो गुफ्तगू तो करते हैं उनकी, पर गुफ्तगू पूरी हिकमत नहीं है। ऐसे लोगों की गुफ्तगू से लोग तंग आ जाते हैं। और जो मुनासिब गुफ्तगू करे और पूरी हिकमत गुफ्तगू करे, गुफ्तगू भी है और गुफ्तगू में मानवियत भी है, ऐसे लोग कम बोलते हैं, असर ज़्यादा छोड़ जाते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू का अंदाज़ गुफ्तगू ये था कि तबीयत पर खामोशी का गलबा ज़्यादा था। आप जब भी कलाम करते, एक तो कम कलाम करते पर पुर हिकमत और पुर माना गुफ्तगू फरमाते, यानी ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि कम लफ्ज़ों में उसका मफ़हूम ज़्यादा समझ में आता है। यह आपकी सीरत तय्यबा से पता चलता है। और कहते हैं कि आपकी तबीयत के ऊपर खशियत इलाही और इबादत का गलबा ज़्यादा रहता, सखावत का गलबा ज़्यादा रहता, इबादत का गलबा ज़्यादा रहता और खशियत इलाही का गलबा ज़्यादा रहता। आप अल्लाह की इबादत के अंदर मिजाज लगाने वाली शख्सियत है। आप अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के खौफ से डरने वाले हैं और आप ऐसे हैं कि इनाम पर शुक्र अदा करने वाले हैं और अगर कोई आजमाइश आए तो सब्र का दामन पकड़ने वाले। और आप मुनकसिरुल मिजाज है, मुनकसिरुल मिजाज, यानी कि हज़रत मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि मुझे हमदानी ने बताया कि मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि आप मुनकसिरुल मिजाज का माना समझा रहा हूँ। आप देखें ना, एक मिसाल है कि कोई बंदा सेठ है, पैसे वाला आदमी है, ठीक है, पैसे वाला आदमी है तो उसका कोई गुलाम भी है या उसका कोई नौकर भी है, तो पैसे वाला बंदा नौकर को अपने साथ गाड़ी में नहीं बिठाता, भाई आप फलां जगह पहुंच जाइएगा, फलां काम में तो जाओ, आप जाके कर आए, फलां काम में तो जाओ, भाई वो जितनी भी तकलीफ से जाए उसकी तकलीफ का एहसास नहीं करना। यानी ये आप आजकल मुआशरे के अंदर ये रिवाज है। लेकिन मुनकसिरुल मिजाज पता किसको कहते हैं? हज़रत मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि ये रिवायत करते हैं इस बात को कि आपकी खिलाफत का दौर था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था। कहते हैं कि आप अपने घोड़े पर सवार हैं और आपका गुलाम आपके साथ पीछे सवार है। यह है मुनकसिरुल मिजाज कि बड़े होकर भी अपने आप को बड़ापन दिखाने की आदत नहीं है, अपने और दूसरे में फर्क नहीं करते। गुलाम है ना, पर इंसान तो है ना। गुलाम का ये माना थोड़ी है वो इंसानियत की कदरों से गिर गया है, नहीं, वो गुलाम है पर उसको इंसानियत के साथ पूरा इज्जत करवाने का हक भी है। आपने अपने साथ गुलाम को अपने साथ घोड़े पे बिठा रखा है, ऐसी तबीयत है। अब बताए अकाबिरीन का ये जो अंदाज़ जिंदगी है, मुनकसिरुल मिजाज होना, बड़े होकर भी छोटों को अपने बड़े बनकर रोब न डालना उनके ऊपर, और छोटों को यूं सीने से लगा लेना कि बड़े होकर भी बड़े न लगना। ये है मुनकसिरुल मिजाज होना कि मिजाज मर्तबा बहुत बड़ा है पर मिजाज आम सा है। ये बहुत बड़ी शख्सियत की अलामत है कि मुकाम बहुत बड़ा हो पर मिजाज आम सा हो, आमों के साथ। जब हम खुलफाए राशिदीन की आज़मत को पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये वो ज़ातें हैं, इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा क़यामत तक की मुसलमान इंसानियत के लिए एक एक लम्हा उनकी ज़िंदगी का और इनके वजूद की एक एक सिफ्त जो है वो लायक पैरवी है, और अगर बंदा उनको अपना ले तो वो ज़िंदगी के एक आला सिफ्त बन जाती है। तो आप मुनकसिरुल मिजाज थे। फिर आपकी अज़मत व शान में कई बातें, मैं चीदा बातों पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप के चंद खसाइस हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने की कोशिश की गई ना, और महसूर कर दिया गया घर में,
और आपको इस बात का इल्म हो गया कि ये बागी लोग अब मुझे शहीद कर देंगे, तो आपने फरमाया कि मेरे अंदर 10 सिफतें ऐसी हैं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। तुम ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो? यानी कि आपने मना किया कि इस्लाम के अंदर किसी की जान लेना, किसी को कत्ल करना, किसी को खून बहाना, ये बहुत बड़ा अजीम गुनाह है, और तबलीग कर रहे हैं कि ये लोग गुनाह ना करें। बाज शिया उलमा इसको किसी और माना में ले जाते हैं कि आप अल्लाह की राह में जान देने से डर रहे थे, ये उनको समझ आई होगी। माना ये कि आप समझा रहे हैं कि मुसलमान की जिंदगी एक बड़ी आला शान की जिंदगी होती है, उसको कत्ल करना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। आपने फरमाया 10 सिफतें मेरे अंदर ऐसी हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि शायद कि तुम इस बात को समझो कि मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जाता, ये अजीम गुनाह है, इससे बचें। आप फरमाते हैं, फरमाया कि मैं इस्लाम लाने में चौथे नंबर पर हूं, और आप वाकई चौथे नंबर पर ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया आपने, और आप हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दोस्त थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने आपको दावत इस्लाम पेश की, तो उस दावत के नतीजे में आप मुसलमान हो गए, और फिर आपकी ज़िंदगी पूरी, आप अपनी ज़िंदगी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की देखें, इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देते 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 आखिरी दम फिर शहादत का जो है ना जाम पी ली। सारी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देते रहे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करते रहे। कितने वाक़यात ऐसे वाक़यात नहीं मिलते जब मुसलमानों के पास माल की किल्लत थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दिलाई तो आपने माल पेश कर दिया। माल मांगा गया तो माल दिया, जान मांगी तो जान पेश की। तो आपने फरमाया मैं चौथे नंबर पर इस्लाम लाया हूं, और कुरान पढ़ के देखो, अस्साबिकून वल अव्वलून, उनकी अज़मत व शान को कुरान में पढ़ लो, मैं उन्हीं में से हूं। फिर आपने फरमाया कि मैं उन लोगों में से हूं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे मेरे निकाह में हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि मैं 2 बार मुस्तफ़ा मेरे ससुर बने हैं, मुझे 2 बार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल है। ये आप बागियों को सुना रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि मैंने पूरी जिंदगी के अंदर, ये मेरी जिंदगी का खासा है, और ये तरगीब भी दिला रहे थे, पता था ये अल्फाज तारीख का हिस्सा बन जाने हैं, और क़यामत तक मिंबरों के ऊपर इसकी हिकायत की जाएगी। आपने फरमाया मैं वो शख्स हूं कि जिंदगी में मैंने कभी गाना नहीं सुना, यानी कि ऐसी चीज जो गुनगुनाई जाती हो, जिसमें दुनिया की कोई लालच पूरी करने के लिए किसी के हुस्नों और जलवों का जिक्र किया जाता हो। फरमाया मैंने जिंदगी में कभी गाना नहीं सुना। इसी तरह आपने फरमाया और मैंने कभी भी बुराई का ख्वाहिशमंद मैं जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। और फिर कहा जिस हाथ से मैंने, ये कितनी बड़ी बात है तरगीब दिलाने के लिए, फरमाते हैं कि जिस हाथ से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस की बैत की, उस हाथ को आज तक मैंने नजासत की जगह इस्तेमाल नहीं किया। जिस हाथ के साथ मुस्तफा की बैत की थी, आज जब शहादत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और बाकी मुझे कत्ल करने वाले हैं, फरमाया आज तक वो हाथ मैंने नजासत की जगह इस्तेमाल नहीं की। क्या है? आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस ने उसको छू लिया। फिर आप फरमाते हैं, फरमाया कि जिससे जब से इस्लाम लाया कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा कि जिस जुमे मैंने गुलाम आज़ाद न किया। ये मेरी जिंदगी का मामूल रहा, कोई जुमा ऐसा नहीं। अच्छा फरमाते हैं कि अगर कभी मैं भूल गया गुलाम आज़ाद करना,
तो फिर अगले जुमे मैंने उसकी कज़ा की है, फिर 2 गुलाम आजाद किए। और फरमाया अहद जाहिलियत में और अहद इस्लाम में मैंने कभी भी बुराई का इर्तिकाब नहीं किया। बता दिया कि मेरी जिंदगी चाहे जब इस्लाम में दाखिल हो, कोई ये ना समझे कि मेरी जिंदगी इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुरव्वजा गिलाजतों से बाद में पाक हुई है। फरमाया नहीं, मैं उससे पहले भी फितरतन आदतन इस तरह की कभी कोई बुराई में नजर नहीं आता था। ये मेरी अजमत व शान है। और फरमाया आखिरी बात फरमाते हैं कि मैं वो शख्स हूं कि जिसने आहद रिसालत माब हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। कितनी बड़ी अजमत व शान। और ये सारी बातें बताकर आप फरमाते हैं कत्ल करने वालों, शहीद करने वालों, ऐसे बंदे को शहीद करने आ गए हो तुम। वो फिर पूरा वाकया आता है कि उन्होंने क्या किया कि आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे तो बागी लोग हमारे नज़दीक वो मुसलमान नहीं थे। और ये जो वाकया आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी साथ शामिल थे, गलत है। शहादत यानी कि आप पर वार करने में वो शामिल नहीं थे, क्योंकि जब वो सामने आए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि अगर आज आपके वालिद हयात होते तो आपको बताते कि मैं कौन हूं। वो इस डर और खौफ से पीछे हट गए, डर गए, पीछे हट गए। उनको अपनी गलत फहमी का पता चल गया। उसके बाद बागियों ने क्या किया, बागियों ने आपके ऊपर हमला कर दिया। और हजरत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। जिस वक्त आपको शहीद किया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उस वक्त भी कुरान पाक खुला हुआ था और आप कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। ये आपकी अज़मत व शान। और आप की फजीलत को जब हम पढ़ते, क्योंकि ये तो तारीखी शवाहिद है और ज़ात के अंदर अखलाकी कमालात है जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। आपकी फजीलत की बात करें तो वो रिवायत पढ़ते हैं ना कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक बार गारे हिरा कोहे नूर पर तशरीफ़ ले गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जबल नूर पर तशरीफ़ ले गए, या फरमाया कि उहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए, मुख्तलिफ सीगों से ये रिवायत है। तो कहते हैं उहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए तो उहद पहाड़ हिलने लगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारकर फरमाया कि ए पहाड़ थम जा, रुक जा, ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो एक नबी की ज़ात अक़दस तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस थी, और सिद्दीक़ अकबर की ज़ात करीमा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात थी। फरमाया तुझ पर 2 शहीद हैं। वो कौन थे? वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म थे और एक हज़रत उस्मान गनी थे। मुख्तलिफ रिवायात मुख्तलिफ सीगों से आई है। एक रिवायत पे ये लफ्ज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ थम जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 3 शहीद मौजूद हैं। वो 3 शहीद कौन थे? वो हज़रत फ़ारूक आज़म थे, हज़रत उस्मान गनी थे और मौला कायनात अली मुर्तज़ा थे। ये ज़बान मुस्तफ़ा से निकली बातें हैं। अब यहाँ पर एक जुमला अपने लोगों को सिखाने के लिए बोलता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने 3 हस्तियों का नाम लिया कि ये 3 शहीद हैं, एक नबी है, एक सिद्दीक है, और फरमाया कि 3 शहीद हैं। वो शहीद हुए तो नहीं ना अभी, आका अलैहिस्सलाम का दौर मुकम्मल होना था, उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आना था, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर आना था, फिर उनकी शहादत होनी थी, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का दौर आना था, उसके बाद उनकी शहादत होनी थी, फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आना था और फिर उनकी शहादत होनी थी। अब देखिए 3 हस्तियों का नाम लिया, फरमाया कि 3 शहीद हैं। शहीद किसको कहते हैं? शहीद मुसलमान जो अल्लाह की राह में शहीद होने उसको कहते हैं। और खुलफाए राशिदीन आला मुसलमान थे, यानी कि उनकी शख्सियत वो है कि जिन्होंने ईमान की खुली किताब को देखा है। हमने तो सुना है ना, हम तो किताबों में पढ़ते हैं, किताबों के अंदर ये आया है, किताब के अंदर ये आया कि अल्लाह एक है,
किताब के अंदर ये आया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम कुरान में पढ़ते हैं। और ये ज़वात वो है जिन्होंने ईमान को खुली किताब की तरह देखा है, सरापा अक़दस को बेनिकाब देखा है, और हुजूर की अजमत और शानों को जितना करीब से इन्होंने देखा है शायद ही कायनात में किसी ने देखा हो। ये वो ज़वात है। फरमाया कि तीन क्या है, तो शहादत का उन्वान किसने दिया? इनके शहीद होने के बाद लोगों ने दिया, या शहादत से पहले ये शहीद है ये लक़ब मुस्तफ़ा ने दिया? बोलिए। वो शहीद बाद में हुए, उनकी शहादत का ऐलान पहले कर दिया गया था। मैं कई बार उलमा शिया को ये बात गुजारिश कर चुका हूं कि आप गुफ्तगू करें अज़मत अहले बैत पर, करनी चाहिए। आप गुफ्तगू करें मौला कायनात के अज़मत व शान पर, ये करनी चाहिए। इसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। आप गुफ्तगू करें सय्यदा पाक की शान तत्हीर पर, जब तक गुफ्तगू न करें ईमान मुकम्मल नहीं होता। आप बात करें शान हसनैन करीमैन पर, जितनी भी करे कम है। जो न करे, जब तक नहीं करेंगे तब तक ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। लेकिन इसका माना ये कभी भी नहीं है कि खुलफाए राशिदीन पर तोहमतें उछाल दिया। हालातों वाक़यात की एक एक कड़ी का जवाब हमारे पास है। लेकिन क्या मुझे इस बात को कोई जवाब दे सकता है जिनके ऊपर लेबल शहादत का मुस्तफ़ा ने लगा दिया हो और बाद में आने वाला कोई कहे कि उनके ईमान में शक था? नहीं, मुझे लगता है उसको मुस्तफ़ा के फरमान में शक है। ये जो हस्तियां हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की जो हस्ती है, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की जो हस्ती है, इनकी ज़वात के ऊपर शहादत का उन्वान जो है वो किसी बाद वाले में नहीं लगाया, ये खुद मुस्तफ़ा ने लगाया कि वो शहीद होंगे, शहीद होंगे। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के सर मुबारक के ऊपर आका ने दस्ते अक़दस रख के फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। जब दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ चुके होंगे, खून बह चुका होगा, ये मेरा बेटा उनमें सुलह करवाएगा। तारीख ने देखा फिर कि जिस तरह हुजूर ने फरमाया तारीख में वो वाक़या उसी तरह हुआ कि नहीं हुआ। और ये भी हुजूर ने फरमाया कि एक नबी, एक सिद्दीक और 3 शहीद हैं। तो शहादत का उन्वान दे दिया। ये उन्वान क्यों दिया? सिर्फ इस वजह से दिया कि इनकी शहादत, इनकी अज़मत, इनकी शान मोमिनियत, इनकी शान मुसलमानियत, इनकी रिफात मकाम के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। इसलिए फरमाया कि ये 3 शहीद होंगे। ज़बान मुस्तफ़ा से निकला, तारीख इनकार न कर सकी, और तारीख ने देखा जिस तरतीब से कहा उसी तरतीब से खुलफाए राशिदीन की शहादत हुई। पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजर की नमाज के अंदर आपके ऊपर हमला किया गया और खारजियों ने आपको शहीद करने की कोशिश की। फिर उसी हमले के नतीजे में आपकी शहादत वाक़ई हो गई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागियों ने, खारजियों ने आपके दौलत खाने में घुसकर आपके ऊपर वार की और आपको शहीद कर दिया। और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐन मस्जिद के अंदर हालत नमाज के अंदर जालिमों ने आपको 3 मारा और सरब लगाई। फिर उसके नतीजे में मौला कायनात अली मुर्तज़ा की भी शहादत हो गई। ये वो पाक हस्तियां हैं कि जब गुफ्तगू की जाएगी तो अदब से की जाएगी। इनका जब नाम पाक आएगा तो सर झुकाए जाएंगे। इनकी जब गुफ्तगू की जाएगी तो ज़बानों को पूरी अदब के साथ, तत्हीर के साथ ज़बानों को चलाया जाएगा। इनका जब जिक्र आएगा तो एहतराम व इज़्ज़त के साथ, फजीलत के साथ किया जाएगा। क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद आका अलैहिस्सलाम के फ़ैज़ व बरक़ात कायनात में बटे तो इन्हीं रास्तों से बटते। इनकी कुर्बानी कोई भुला नहीं सकता। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की ये शान है कि आका ने खुद फरमाया कि मेरे उस्मान आप शहीद हैं। अभी शहादत का वाक़या बहुत बाद होना है।
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजरना है, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर गुजरना है, 12 साल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर गुजरना, शहादत फिर वाक़ई होनी है। उन्होंने फरमा दिया नहीं, शहीद हैं। अब यहाँ पर उन लोगों को भी जो कहते कल क्या होना है इसका अल्लाह के नबी को पता नहीं, और ज़ालिमों ये बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, ये तो अगर दुरानिया बनाया जाए 2.5-8 साल तकरीबन कम वेश कोई 20 साल 19.5 साल 20 साल के लगभग ये अरसा बनता है, बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा बनता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई फरमाया कि ये शहीद होंगे, तो उसी तरतीब के साथ फिर वो शहीद हुए। आप कहते कल का पता नहीं, मैं कहता हूँ कि 20 साल के बाद होने वाले वाक़े का भी अल्लाह के नबी को पता है, और उसमें जो वाक़या होना है उसका उन्वान क्या होगा अल्लाह के नबी को उसका भी पता है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को पढ़े, आपकी तबीयत पर हया का गलबा बहुत ज़्यादा था, सर झुका के रखना, निगाहें नीची रखना, आदतन तबीयत पे खामोशी का उनसर बहुत ज़्यादा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ये सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, उस्मान गनी वो ज़ात है जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। ये अज़मत व शान, क्योंकि आपके ऊपर हया का गलबा ज़्यादा रहता था ना, खशियत इबादत का, और कम कलाम करने का, और कम गुफ्तगू में ज़्यादा मानवियत की गुफ्तगू करने का, और निगाह झुका के रखने का। तो इसलिए फरमाया कि उस्मान गनी से फरिश्ते भी हया फरमाते। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात वो है कि आका अलैहिस्सलाम ने जब वो मक्का गए और जब मुकाम हुदैबिया पे मुसलमानों को रोक दिया गया, तो मक्का के अंदर मुआहदा करने के लिए गए तो वापस ना आए, तो इसके ऊपर एक बैत ली गई कि अगर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया गया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर बैत ली। तो तमाम सहाबाए किराम बैत देते थे, हाथ हुज़ूर के हाथ में रखते थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को अगर शहीद किया गया तो हम तन मन धन पूरी जान से हाजिर हैं। और जब सबकी बैत हो गई, अब हज़रत उस्मान गनी तो थे नहीं, तो हुजूर ने अपना हाथ ही दूसरे हाथ पे रख के कहा ये उस्मान का हाथ है। ये वाक़या तारीख में एक ही बार पेश आया, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। मुख्तलिफ अज़मतों की, मुख्तलिफ शानों की गुफ्तगू मुख्तलिफ ज़वात के बारे में होती है। बहुत सारी इनफिरादी शानें होती हैं जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए अलग है, हज़रत फ़ारूक आज़म के लिए अलग है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के लिए अलग है, हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के अलग है, इनफिरादी शानों के ऊपर। फिर इसी तरह आपकी शान ये है कि जब मदीना पाक आए ना, तो मदीना पाक के अंदर मीठा पानी पीने वाला जो पानी होता था वो नहीं था। तो एक कुआं है जिसको बियर रूमा कहते हैं, वो मीठे पानी का कुआं था, पर इसका मालिक यहूदी था। वो क्या करता, वो पैसे से पानी बेचता। आका अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि वो मीठा पानी का कुआं कोई लेकर मुसलमानों के लिए सदका कर दे, मुसलमानों के लिए तकसीम कर दे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमान मुस्तफ़ा मिला, आपने यहूदी से वो पूरा कुआं खरीदा और ख़रीद कर मुसलमानों को हिबा कर दिया। ये कुआं मदीना पाक से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर अगर हम देखें तो ये वाक़े है, ये आपकी शान है। फिर इसी तरह आपकी एक नसीहत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपको फरमाई थी, जो बाद में तारीख़ के एतबार से बिल्कुल उसका इंतबाक हुआ और वो तारीख़ ने अपनी आँखों से देखी। रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में है, सुनन इब्न माजा, दोनों किताबों में ये रिवायत है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, ऐ उस्मान तुझ पर एक कमीज़ पहनाएगा, एक कमीज़ पहनाई जाएगी। यानी अब ये इशारा उलमा ने इसकी शरह की है, वो जो एक कमीज़ पहनाई जाएगी वो क्या है, फरमाया वो खिलाते खिलाफत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
फिर अगर लोग उस कमीज के उतारने का तुझसे मुतालबा करें तो इनकी ख्वाहिश पर उस कमीज को कभी ना उतार। अब उलमा ने कहा वो कमीज क्या थी? कमीज ये थी कि वो आपको शान खिलाफत मिली और लोगों ने कहा कि उतारे। अच्छा, बाद लोग जो मौला कायनात की शान में खुड़ खुड़ के बोलते हैं, अहले बैत की शान की बारी है तो बड़ा अड़ अड़ के बोलते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो कभी कभार ये मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं क्या कहते उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो खिलाफत लेने का कसद किया गया और निस्बत अहले बैत की तरफ करते हैं। उन जालिमों को चाहिए अपनी ज़बान को लगाम दिया करें, या हकीकी शवाहिद को पढ़ लिया करें, वरना अपनी ज़बान को लगाम दिया करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की जो खिलाफत है ये तो मौला कायनात के मशवरे से ही वाक़े में आई थी, क्योंकि जिस वक्त हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो दो ही ऐसी ज़वात थी जिनकी तरफ मुसलमानों की नज़र थी। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से ही तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनाया गया था। हाँ, आपकी खिलाफत के मनसब को बर्बाद करने के लिए जो लोग आए थे वो बागी लोग थे, वो खारजी लोग थे, वो बागी लोग थे कि जब बाद में मौला कायनात खिलाफत पर विराजमान हुए तो सारी जिंदगी उनसे लड़ते रहे, बागियों के खिलाफ लड़ते रहे। और इस्लाम के अंदर जितने भी लोग जो इस्लाम के कवानीन को तर्क कर गए थे, मौला कायनात की तलवार उनकी खातिर उठती रही, और हत्ता के बागियों के सर काट कर आपने जो है ना वो गली बाजार में लटका दिए, क्योंकि वो लोग बड़ी नमाजें पढ़ते थे ना और बड़ा अपने आप को मुसलमानी साबित करने की कोशिश करते थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की जो शहादत थी वो बागियों के, खारजियों के तसल्लुत के साथ और उनके ज़दोकोब करने और उनके बाद में ये वाक़े हुए। तो आपने कहा खिलात नहीं उतारनी, कमीज पहनाई जाएगी वो नहीं उतारनी। तो वो जोर देते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खिलाफत तर्क कर दे। आपने शहादत को कबूल किया पर आपने खिलाफत को तर्क नहीं किया। और जब हम इन बुज़ुर्गों की अज़मत व शानों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़िंदगी में जीने का एक तरीका नज़र आता है। जब इनके अखलाक को पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में अखलाक संवारने का एक ज़रिया नज़र आता है। जब इनकी गुफ्तार को सुनते हैं तो इनकी गुफ्तार को सुनने के बाद अपनी गुफ्तगू को पाक और तय्यब व ताहिर करने का तरीका सामने आता है। जब इनके अंदाज़ ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें अंदाज़ ज़िंदगी का पता चलता है। जब हम इनकी नसाइह, जब इनकी नसीहतों को सुनते हैं तो फिर पता चलता है कि इनकी तालीम ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। लिहाजा आखिर में मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है। आज जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की अज़मत व शान का जिक्र करते हैं, एक ही फरमान है, एक ही बात है, एक ही तरगीब है। वो क्या? इनकी जब भी बात आए, बात शाए अहले बैत अतहार की आए या बात मुस्तफ़ा के सहाबा की आए, सुन्नी पता कौन है? सुन्नी की ज़बान से जब भी किसी मुक़द्दस ज़ात की निकली तो सिर्फ तारीफ ही निकली। पल्ले बांध ले ये बात बस। अहले बैत का जिक्र भी ईमान है, मुस्तफ़ा के सहाबा का जिक्र भी ईमान है। हम तो ईमान को इस तरह देखते हैं, इन्हीं से हमें कुरान मिला, इन्हीं से हमें सुन्नत मिली, इनसे तालीमात इस्लाम मिली। सो आज अगर हम इस्लाम को जानते हैं तो इन्हीं दो सोर्सेज के जरिए से जानते हैं। जब सहाबा का जिक्र आए तो तबीयत के अंदर जो है वो उनकी शान बयान करने की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। यूँ अहले बैत अतहार का जिक्र आए तो तबीयत में शान बयान करने की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा के पांच तन हैं जिनको पंज तन पाक कहते हैं। उनमें एक नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरा नाम मुर्तज़ा अलीउल मुर्तज़ा है, फिर नाम सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, फिर नाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का है, फिर इमाम हज़रत हुसैन मुर्तज़ा का नाम है। जब इनकी शान बयान की जाए तो ऐसे लगना चाहिए कि जैसे कोई इनका दीवाना इनका जिक्र करता है। मैं कई लोग ऐसे देखे हैं
5 तन पंजतन पाक का नाम लेते हैं, पूरे 5 बुजुर्गों की शान में किसी एक जगह खलतमल्त कर जाते हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे कि वो 4 खुलफा का नाम तो लेते हैं, कुछ की शान महव कर जाते हैं। सुन्नी लोग वो हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा तक चारों खुलफाए किराम की शान को ईमान मानते हैं। पंजतन पाक के 5 तनों को ईमान मानते हैं। ऐसा ना हो कि शान मौला कायनात में तो बुलंदी आए, शान सैयदा पाक में तो बुलंदी आए, और जब इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र करना हो तो डगमग डगमग होने लगे। ये मुझे पता है, मैं सारी बात जानता हूं, इसलिए छुपा के बात कर रहा हूं। मुराद तरगीब दिलाना है, फसाद करवाना नहीं है। हमारे नज़दीक जैसे हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत व शान बुलंद है, इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा की अज़मत भी बुलंद। हमने तो छोटा देखा ही नहीं कहीं। हमारे असातिज़ा ने इस मौजू पर इन हस्तियों को छोटा भी देखना चाहिए, ये सिखाया ही नहीं है कभी। हमने तो इनको बड़ा सीखा है, बड़ा कहना सीखा है, बड़ा बोलना सीखा है, इनकी शान को बढ़ा बढ़ा कर बयान करना सीखा है। ये है ईमान, ये है इस्लाम। लिहाजा इन हस्तियों का जब भी जिक्र करना है, खैर के साथ, बुलंदी के साथ, अजमत के साथ, रिफत के साथ, नगमात के साथ, मोहब्बतों के साथ, मोहब्बत भरे अल्फाजों में प्रो प्रो के बताना है। ये है सुन्नियत।